मिल्लत बैज़ा के अज़ीम सिपाहियों, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ हम अपने आका व मौला सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीउना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान समझकर पढ़िए। जोर से बोलिए, जरा जोर से। सुभान अल्लाह। आप हजरात खामोशी तोड़िए और जोर से बोलिए, अल्लाह का फरमान समझकर पढ़िए। बेशक माबूद अल्लाह का फरमान समझकर पढ़िए। ईमान की पहचान समझकर पढ़िए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान समझकर पढ़िए। ईमान की पहचान समझकर पढ़िए। हर मसअले ज़िस्त का हल है उसमें, हर मसअले ज़िस्त का हल है उसमें। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। हजरात, हम और आप खैरपुर की सरजमीन पर इस तारीखी अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। आमीन। तवज्जो चाहता हूँ कुरान। आप हम पूरी दुनिया में जो मोमिन हैं वो भी, जो काफिर हैं वो भी कुरान का नाम जानते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। अगर चूंकि ये आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है तो मैं कुरान के ताल्लुक से आपसे एक सवाल करूं कि ये कुरान क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग जवाब देने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग नहीं दे सकते। अहले स्टेज से अगर मैं पूछूं मुझे बहुत कुछ जवाब मिलेगा। आप तमामी हजरात
और अहले स्टेज सभी लोग मिलकर मुझ नाचीज से पूछे कि खंजर गयावी तुम ही बता दो कुरान क्या है। तवज्जो चाहता हूं, अपनी बिसाते इल्म के मुताबिक मैं भी कुछ न कुछ जवाब दूंगा, लेकिन हमारा, आपका, इनका, उनका, तमामी लोगों का जवाब हो सकता है हल्का फुल्का हो, इसलिए कि अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो बानिए जलसा कारी मखदूम अशरफ साहब क़िबला से पूछेंगे तो कमा हक कहूं मेरी हकीकत मेरे बारे में वो नहीं बता सकते। मेरे बारे में सवाल आप मुझसे करें, कारी मखदूम अशरफ साहब के बारे में सवाल उनसे करें तो जितना सही जवाब अपने बारे में वो देंगे दूसरा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहता हूं, हम लोग सभी मिलकर क्यों ना कुरान ही से पूछें, ऐ कुरान तू क्या है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जब कुरान से सवाल किया क्या कुरान तू क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया कि खंजर गयावी सुनो, एक मुदर्रिस मुझे कुरान कहे, तालिब इल्मों की जमात मुझे कुरान कहे, एक मुफक्किर मुझे कुरान कहे, एक मुहद्दिस मुझे कुरान कहे, एक मुफ्ती मुझे कुरान कहे, एक फकीह मुझे कुरान कहे, एक पीर मुझे कुरान कहे, मुरीदों का गिरोह मुझे कुरान कहे, एक फलासफर मुझे कुरान कहे, एक मंतिकी मुझे कुरान कहे, एक डॉक्टर मुझे कुरान कहे, इंजीनियर मुझे कुरान कहे, प्रोफेसर मुझे कुरान कहे, मास्टर मुझे कुरान कहे, गरज के ये कायनात के हसीन मनाजिर मुझे कुरान कहे, इंसानों की जमात मुझे कुरान कहे, जिन्नातों का गिरोह मुझे कुरान कहे, कौसो क़ुज़ह की रानाई मुझे कुरान कहे, आसमान की बुलंदी मुझे कुरान कहे, जमीन की वुसअत मुझे कुरान कहे, सूरज की ताबानी मुझे कुरान कहे, चांद की चमक मुझे कुरान कहे, भौरों की गुनगुनाहट मुझे कुरान कहे, कलियों की चटक मुझे कुरान कहे, फूलों की महक मुझे कुरान कहे, सितारों की जगमगाहट मुझे कुरान कहे, कौसो क़ुज़ह की रानाई मुझे कुरान कहे, हसीन कहकशां मुझे कुरान कहे, जन्नत मुझे कुरान कहे, अर्श मुझे कुरान कहे, कुर्सी मुझे कुरान कहे, मलाइका का तक़द्दुस मुझे कुरान कहे, फरिश्तों की जमात मुझे कुरान कहे, हुराने बहिश्ती मुझे कुरान कहे, गिलमाने जन्नत मुझे कुरान कहे, गरज की ये सब्ज़ाज़ार मुझे कुरान कहे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मुझे कुरान कहे, ये दरख्त मुझे कुरान कहे, ये फसलें मुझे कुरान कहे, ये पहाड़ मुझे कुरान कहे, गरज के कायनात का जर्रा जर्रा मुझे कुरान कहे। लेकिन जब तूने मुझसे पूछा है कि कुरान बता दे कि तू क्या है, तो गौर से सुन लो कि सारी कायनात मुझे कुरान कहे, कायनात का जर्रा जर्रा मुझे कुरान कहे, लेकिन मैं मुस्तफा की अदाओं का बयान हूं। हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो जाए, खंजर गयावी अल्फाज के जोर पे हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हो। खुदा की कसम मेरे प्यारे ऐसा नहीं है। तुम पढ़ो पढ़ने की तरह और कुरान को समझो समझने की तरह, तो यही कहना होगा जो खंजर गयावी कह रहा है। मेरे नबी का चेहरा मुबारक उदास हो जाए, कुरान पुकार उठे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उदास होना मुस्तफा का, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मेरे नबी मक्का की गलियों में कदम रंजा हो जाएं, कुरान पुकार उठे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, चलना मुस्तफा का, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मेरे नबी कंकर उठाकर दुश्मन की जानिब फेंक दे, कुरान पुकार उठे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन
शाह रमा, कंकरी फेंकना मुस्तफा का, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मेरे प्यारे मेरे नबी चादर ओढ़कर सो जाएं, कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ना मुस्तफा का, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मेरे प्यारे कुरान को पढ़ो पढ़ने की तरह, समझो समझने की तरह, लेकिन वक्त का आलमिया है। अफसोस की बात है आज पूरी दुनिया में मुसलमान कुरान कब पढ़ता है। मैं खासकर हिंदुस्तान के बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे यहाँ कुरान कब पढ़ा जाता है, जब किसी का बाप मर जाता है, जब किसी के दादा का इंतकाल हो जाता है तो तीजा में पढ़ा जाता है, बरसी में पढ़ा जाता है, 40वां में पढ़ा जाता है, वो भी सिर्फ पढ़ा जाता है, समझता कोई नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान को पढ़ो पढ़ने की तरह, फिर उसे समझो। तो आपको यही कहना पड़ेगा। ये आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में मैं यही बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी बच्चा शुएब रजा नाते पाक सुना रहा था तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि नया चिराग अभी रोशनी की मश्क, वाह वाह वाह, नया चिराग अभी रोशनी की मश्क में है, हवा से कह दो जरा भी चहल पहल न करे, हवा से कह दो जरा भी चहल पहल न करे। आपके भी बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि जब ये बच्चा नाते नबी गुनगुना रहा था, हर आदमी के दिल की ख्वाहिश हो रही होगी, काश मेरे खानदान का बच्चा भी ऐसा ही है। जी जी, बेशक बेशक, ये जरूर आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ होगा, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि बच्चा आपका ऐसा होगा कैसे। चाहते तो ये हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही हो जाए जैसा भी ये बच्चा नाते पाक पढ़ रहा था, लेकिन आपके दिलों की ख्वाहिश क्या है? हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना चाहता ये है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पोता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाए। जी बेशक, ये मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूँ, बिल्कुल दुखती रग पे मैं उंगली रख रहा हूँ। मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, बहुत सोच कर मैं बयां कर रहा हूँ। वाह वाह, मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, बहुत सोच कर मैं बयां कर रहा हूँ। हर आदमी चाहता यह है उसका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाए। पहला दिन है उसका बेटा स्कूल से पढ़ करके आया, 4 साल लखते जिगर स्कूल से दोपहर में आया है, धूप है, धूप की शिद्दत बर्दाश्त करके लौटा है। बाप का सामना होता है, बाप पूछता है, बेटा आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन था, बताओ क्या पढ़कर आए। बेटा जवाब देता है, अब्बू मैंने पढ़ा है APPLE एप्पल। खुश हो गया, कहा शाबाश बेटे, इसकी मीनिंग बता दो। लड़का खामोश है, कहो पापा इसकी मीनिंग नहीं मुझे याद नहीं। बाप आपे से बाहर हो गया, कमबख्त मालूम है तुम्हारी तालीम कितनी महंगी है, 1000 रुपये महीने की फीस है, गाड़ी का किराया है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, तुम्हारा जाती खर्च है, इतनी महंगी तालीम, और इंग्लिश का एक वर्ड पढ़ करके आए और वो भी बगैर समझे। ऐसा पढ़ना न पढ़ना बराबर है। कमाल तो तब था जब तुमने एप्पल पढ़ा था तो बताते इसके माना सेब होता है, तब हम समझते तुम पढ़ रहे हो, कामयाब हो रहे हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोग जितने बैठे हैं, किसी के जहन में, किसी के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने बेटे को, छोटे से लखते जिगर को कुरान करीम की तालीम इस अंदाज में दिलाऊंगा कि मेरा छोटा सा बेटा बिस्मिल्लाह को पढ़ेगा तो उसके मफहूम को समझेगा, और रहमान को पढ़ेगा तो उसके मानी को समझेगा, और रहीम को पढ़ेगा तो उसके मीनिंग को समझेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा उसके मफहूम को समझेगा। गरज के मेरा बेटा बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक एक आयत पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा। खुदा की कसम, खैरपुर के खजूर सुन्नी मुसलमानों, जिस दिन तुम्हारे दिल में ये इनकलाब बर्पा हो गया कि
हम अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम इस अंदाज में दिलाएंगे, इस अंदाज में दिलाएंगे कि मेरा बेटा कुरान पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा, उसी दिन इनकलाब बर्पा हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारा खोया हुआ मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वापस कर देगा, तुम्हारी खोई हुई अजमत तुम्हें वापस कर देगा, तुम्हारी शान और शौकत तुम्हें वापस कर देगा मुसलमानों। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, जो पढ़ते हैं वो समझ करके नहीं पढ़ते। आइए मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया में जो तरक्कियां हो रही हैं, तवज्जो चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में जो तरक्कियां हो रही हैं कुरान पे रिसर्च करके हो रही हैं। जब चांद पे इंसान नहीं गया था, तवज्जो चाहता हूं, एक अंग्रेज ने अपने एक मुस्लिम दोस्त से कुरान पाक मांगा कि मैं कुरान पाक पढ़ना चाहता हूं। दो कुरान पाक पहले सिपारा से लेकर के 27वें पारा तक पढ़ता रहा। जब सूरह कमर पे वो पहुंचता है, पढ़ता है इक़्तरबतिस साअतु वनशक़्क़ल क़मर, और कयामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। उसने कुरान पाक को बंद किया और अपने दोस्त को वापस कर दिया और कहा इससे झूठा और क्या हो सकता है बयान कि चांद के बारे में इस किताब में लिखा है कि चांद फट चुका है, जबकि चांद कहीं से नहीं फटा। क्योंकि मोजज़े शक़्क़ुल क़मर को 1300 साल हो चुके थे, 1400 साल का जमाना गुजर चुका था। तवज्जो चाहता हूँ, कुरान ने बयान कर दिया था कयामत करीब आ गई, चांद फट गया। उसने उसे नहीं माना। लेकिन जब अमेरिका के साइंसदान, तवज्जो चाहता हूँ, अमेरिका के साइंसदान जब चांद पे गए और आने के बाद अपने तासुरात को बयान किया, रात की खबर सुनने के बाद वही अंग्रेज अपने मुस्लिम दोस्त के घर जाता है, कुंडी खटखटाता है और कहा मेरे प्यारे वो कुरान लाओ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम कहा आज से 2-3 साल पहले तुमने उस कुरान को वापस कर दिया था ये कह के इससे झूठी किताब और क्या हो सकती है जिसमें चांद के बारे में ये लिखा हो कि वो चांद फट चुका है, 2 टुकड़े हो चुका है। उसने कहा जो मैंने कहा था वो मेरा नजरिया था, मैं जमीन पे था, चांद को जाकर देखने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जब चांद पे जाने वाले इंसानों ने आकर के बताया है कि हमने जब चांद को देखा तो उसमें जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि हमने ये महसूस किया है कि कभी हजारों साल पहले ये चांद 2 टुकड़े में होकर के बहुत तेजी से आपस में मिल गया। वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत तेजी से आपस में मिला है, जिसके मिलने के निशान बिल्कुल चांद के इस सिरे से उस सिरे तक मौजूद है। मैंने सबसे हैरत अंगेज इसी चीज को देखा। उस अंग्रेज ने कहा कि उस दिन मैंने जब इस आयत करीमा को पढ़ा था मैंने समझा था इससे झूठी किताब और क्या हो सकती है। लेकिन जब इंसानों ने उसकी तस्दीक कर दी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया ये कोई मामूली किताब नहीं है। जैसे जैसे दौर बदलते रहेंगे, इंसान तरक्की करता रहेगा, वैसे वैसे कुरान के राज़े सरबस्ता खुलते रहेंगे, वैसे वैसे कुरान के अहमियत और उसकी अज़मत को लोग समझते रहेंगे। यह है कुरान करीम, जिस कुरान करीम को हम और आप कुछ नहीं समझते। आइए मैं आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया चैन की तलाश में है। आप एक किसान से पूछिए कि तुम जरा ये बता दो कि तुम धूप की तपिश में जो अपनी जमीन में हल चलाते हो आखिर क्यों? का सुकून के लिए। आप एक ताजिर से पूछिए कि तुम सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे सख्त ड्यूटी देते हो, बैठे रहते हो, क्या सबब है? उसका जवाब होगा चैन के लिए, सुकून के लिए। आप एक डॉक्टर से पूछिए कि आप हॉस्पिटल क्यों चला रहे हो? कहा इसलिए कि पैसा आ जाए, मुझे सुकून हासिल मिल जाए। आप एक इंजीनियर से पूछिए कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों की है? कहा इसलिए कि किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिलेगी, चैन सुकून हासिल हो जाएगा। आप प्रोफेसर से पूछिए तुमने इतनी मेहनत क्यों की है? उसका जवाब होगा ताकि मुझे चैन सुकून मिल जाए। आज पूरी दुनिया, तवज्जो चाहता हूँ, चैन सुकून की मुतलाशी है, चैन सुकून चाह रही है। पूरी दुनिया चैन सुकून को ढूंढ रही है, लेकिन जितना चैन सुकून को तलाश किया जा रहा है मैं देखता हूं कि लोग उतने ही बेचैन नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। कारी फुरकान अनस मियां
शहजादे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज पूरी दुनिया चैन और सुकून की मुतलाशी है। हर इंसान चैन ढूंढ रहा है, सुकून तलाशता है, लेकिन देखता हूं कि किसी को चैन और सुकून हासिल नहीं। कोई चैन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजारता। सबब क्या है? कुरान करीम से हमने पूछा, कुरान करीम में हमने तलाशा, ऐसा नुस्खा कुरान करीम में ही मिल सकता है जिससे इंसानियत को चैन और सुकून मिल जाए। जोर से बोलो, दोनों हाथ फजा में लहरा के बोलो। कुरान करीम में ही ऐसा नुस्खा कीमिया मिल सकता है जिससे इंसान को चैन और सुकून हासिल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जोर से बोलो, किससे दिलों को इत्मीनान किससे मिलता है? जोर से बोलो, किससे मिलता है? अल्लाह के जिक्र से। किससे? अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह करना भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के तमाम नामों में से किसी नाम को लेकर के आप उसकी याद करें, ये जिक्र इलाही है। और पूरा कुरान करीम भी जिक्र इलाही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को यानी कुरान करीम को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान करीम जो है वो अल्लाह का जिक्र है। बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक आप पढ़ते जाएंगे, अल्लाह का जिक्र होता जाएगा। अब जो मैं चाहता हूं, मैंने कहा था आज पूरी दुनिया के लोग चैन और सुकून के मुतलाशी हैं, सुकून चाहते हैं, इत्मीनान कल्ब चाहते हैं, लेकिन उन्हें हासिल नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने तो ये फरमाया कि तुम जब अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान होगा। लेकिन आप सुबह से शाम तक कोई इंसान अल्लाह का जिक्र करता नजर नहीं आता। चंदे मादूदे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब मैं बताना यह चाहता हूं, जो कुरान को जितना पढ़ेगा उसे उतना ही सुकून हासिल होगा। जो कुरान की जितनी तिलावत करेगा उसे उतना ही अल्लाह का सुकून हासिल होगा। अब मैं इस आयत करीमा की रोशनी में बता देना चाहता हूं कि जो हाफिज कुरान होता है उससे ज्यादा दूसरा कौन कुरान की तिलावत कर सकता है? उससे ज्यादा कौन कुरान करीम को पढ़ सकता है? यही सबब है कि सबसे ज्यादा इत्मीनान कल्ब जिसे हासिल होता है वो एक हाफिज कुरान को हासिल होता है। सबसे ज्यादा सुकून जिसे हासिल होता है वो एक हाफिज कुरान को हासिल होता है। एक वाकया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा नूरी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बरेली शरीफ से तशरीफ लाए। आप इनकी जियारत कीजिए और थोड़ी देर खंजर गयाबी को और बर्दाश्त कर लीजिए। आज हम कुरान करीम से कितने दूर हो गए। आज हम तरक्की, इज्जत, शोहरत, अजमत, दौलत दुनिया की दूसरी किताबों में तलाशते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर न बनाएं, दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन 4 बच्चे हैं तो एक को आलिम दीन भी बना दो ताकि हर मैदान में काम होता रहे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, तवज्जो चाहता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के खलीफा हैं। आप मक्का की वादी से गुजर रहे हैं, धूप है, दोपहर का वक्त है। उस चिलचिलाती धूप में उमर फारूक रुक जाते हैं, खड़े हैं, पहाड़ की जानिब टकटकी बांध के देख रहे हैं। जब काफी देर हो गई, किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन
पीछे आर्मी है, फौज है, लश्कर इस्लाम खड़ा है। धूप में अगर खैमा गाड़ने का हुक्म है, रुकना है, हुक्म दिया जाए, चलना है, कुछ करने को कहा जाए, हजरत उमर फारूक ने कहा कुछ नहीं करना है। तवज्जो चाहता हूं, मैं ये देख रहा हूं, ये वही पहाड़ियां हैं जिनके करीब, जिनके दामन में मैं बचपन में ऊंट चराया करता था। क्या करता था? जोर से बोलो। ऊंट चराया करता था। शाम को जब ऊंटों को वापस लेकर मैं घर जाता तो मेरे बाप खत्ताब मुझसे कहते थे, उमर तुम्हें ऊंट चराने का भी सलीका नहीं आया है, तुमसे दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे होगा? जिस उमर को ऊंट चराना नहीं आता, वो उमर बड़ा होकर दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे कर सकता है? उमर फारूक उसके बाद जवाब देते हैं, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ये वही उमर है जिसे ऊंट चराना नहीं आता था, लेकिन जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी कबूल की और जब मैंने कुरान की तालीम हासिल की नबी से, तो आज वही उमर अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है। तमाम दुनिया भर के मुसलमानों का अमीर बनाया गया है। यह कुरान की तालीम है, कुरान की तालीम की बरकत है, यह उसका नतीजा है। ऐ मुसलमानों, आज तुम ये सोचते हो हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे तो शायद मुआशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, कोई वकार नहीं होगा, कोई अजमत नहीं होगी, उसके पास दौलत नहीं होगी। लेकिन खुदा की कसम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें अल्लाह की अता से हैं। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है दौलत देता है, जिसे चाहता है शोहरत देता है। तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहो। अल्लाह ने अगर तुम्हारे नसीबे में दौलत लिखी होगी तो मिलेगी, नहीं लिखी होगी तो आप अपने गांव में भी तलाशना और भी घूम करके तलाशते रहना। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग घूमते रहे, जिंदगी गुजर गई और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई। सबब क्या है? दौलत और इज्जत अल्लाह के हाथों में है। ये बच्चे जो कुरान करीम का हिफ्ज जिन्होंने मुकम्मल किया है, जिनके दस्तारबंदी के लिए ये इस जलसे का इनेकाद किया गया, कितने खुशनसीब हैं वो लोग। आज तवज्जो चाहता हूँ, कोई इंसान चाहे जितनी दौलत कमा ले, दौलत का अंबार लगा दे, इज्जत और शोहरत इस दुनिया में जितनी हासिल कर ले, लेकिन खुदा की कसम ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एक डॉक्टर अपने माँ बाप को कब्र में भी अज़ाब कब्र से बचा लेगा, एक इंजीनियर अपने माँ बाप को, खानदान वालों को महशर में भी अज़ाब महशर से बचा लेगा, महशर के हौलनाकियों से बचा लेगा। लेकिन एक हाफिज के बारे में गारंटी है। मिशकात शरीफ में नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुराना फस्तज़हरहु फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु फअदखलहु अल्लाहुल जन्नता व शफ़ाहु फी अशरत मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम वजबत कद वजबत लहुमुन नार। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पे अमल किया, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसकी शफाअत उसके खानदान वालों के ऐसे 10 लोगों की हक में कबूल कर लेगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गया होगा। ये एक हाफिज कुरान है। ऐ मोहल्ले के लोगों, उस हाफिज कुरान को जिसे तूने आज हकीर समझा है, जब हाफिज बन जाता है, खानदान वाले भी इज्जत नहीं करते, पड़ोस के लोग भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते, मोहल्ले के लोग भी कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखते, कोई आदमी उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखता। जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास सरवत होती है, उसके मोहल्ले में वकार दिया जाता है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन वही हाफिज कुरान जिसे आपने समझा था ये तो हकीर है, 2000 रुपए मस्जिद में इमामत करता है, ये तो गरीब इंसान है, महशर में वही दौलत के अंबार जिनके हाथों में लगा हुआ था, जो कसीर दौलत के मालिक थे, जब वो किसी उसका खानदान का कोई हाफिज कुरान होगा और जब वो जहन्नम में जा रहा होगा, उसी गरीब हाफिज को वो पुकार रहा होगा, हाफिज साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें वो मकाम अता किया है कि अगर आप मेरी शफाअत कर दोगे तो जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाऊंगा। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। और वो हाफिज अगर उस वक्त तुमसे मुंह मोड़ ले तो खुदा की कसम जहन्नम जब वाजिब है तो वाजिब ही है। ये एक हाफिज को जो तुम्हारे खानदान में हुआ है, अल्लाह ने वो मकाम, वो अजमत, वो कुव्वत, वो ताकत अता की है। क्या ऐसे 10 लोगों को जो जहन्नम में जिनका जाना वाजिब हो चुका था वो शफाअत कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत अता कर देगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह का फरमान समझकर पढ़िए, ईमान की पहचान समझकर पढ़िए। हर मसले ज़िस्त का हल है इसमें। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।